हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका रिव्यू विद आकाश शर्मा में। आज हम जो मूवी रिव्यू करने वाले हैं वो है KGF चैप्टर 2। इसको रिव्यू करने से पहले मैं आपसे एक बात कह दूं, अगर आपने KGF चैप्टर 1 नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिए। इट्स अ वेरी गुड मूवी। आपको बहुत अच्छे से KGF चैप्टर 2 भी आपको समझ में आ जाएगी। KGF चैप्टर 2 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका कास्ट क्रू कैसा था, इसका प्लॉट क्या था मूवी का, और सेकंड पार्ट में क्या क्या चेंजेस थे, और लास्टली हम भी देखेंगे इसको क्या रेटिंग दी जाए और आपको ये वॉच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। KGF पार्ट 2 में कंटिन्यू हुई है कास्ट। यश जो यहाँ पे रॉकी का किरदार जिन्होंने निभाया, जिनका पूरा नाम है राजा कृष्णप्पा बेरिया, और उसके साथ यहाँ संजय दत्त की भी एंट्री हुई है। संजय दत्त ने अधीरा का निर्वाह को इन्होंने प्ले किया है, इस वाले किरदार को अधीरा के। और रवीना टंडन ने एज ए रमिका सेन इनका नाम है इधर, और प्राइम मिनिस्टर बनी है इंडिया की। और इसी तरह से यहाँ पे जो रॉकी का जो लव इंटरेस्ट है वो रीना देसाई का जो कैरेक्टर है वो प्ले किया है श्रीनिधि शेट्टी ने। और इसी के साथ यहाँ पे अदर कैरेक्टर्स हैं, जैसे गुरु प्रधान है, आयुष कुमार, प्रकाश राज इसमें इस बार एंट्री हुई, उनकी जो स्टोरी टेलिंग को पूरा नरेट कर रहे हैं। और इसके साथ राव रमेश भी हैं इसमें, और मालविका अविनाश हैं, एंड अदर कास्ट बहुत सारी है इसके अंदर, TS नागावर्मन एंड ईश्वरी राव, अर्चना जोश। इसी तरह से बहुत लंबी चौड़ी कास्ट है इसके अंदर। एक तरह से एक पूरी KGF ने एक अपनी पूरी यूनिवर्स बनाई है, जैसे आप देखते हैं मार्वल यूनिवर्स, वैसे KGF की पूरी यूनिवर्स है। कहानी वहीं से शुरू होती है। KGF पार्ट 1 में आपने देखा था कि KGF में कैसे, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कैसे एक रॉकी एक मुंबई का एक छोटा मोटा मारने और डॉन टाइप का रहता है, और कैसे वो वहाँ पे एक छोटे मोटे काम में रहता है, फिर वो उसको बैंगलोर जाता है, फिर वहाँ पे वो एक मर्डर कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, पर वो मर्डर हो नहीं पाता उसका। आपने पहले पार्ट में भी देखा था कि कैसे वो वहाँ पे कोयले की खदान में जाता है, KGF गोल्ड माइंस में, वहाँ मजदूरों के बीच में रहता है। वहीं पर ही वो प्लान करता है कि कैसे हमें इसको मारना है। जो वहाँ का जो मेन जो जिसने भी वो रोल किया है, जो मेन वहाँ पे था, जो गरुड़ा को आप जानते हैं, गरुड़ा जो मेन उसका कैरेक्टर आया था उसके अंदर निकल के, जिस पे वो पूरी KGF चलाता था, और उससे बहुत से जुल्म किए थे वहाँ के लोगों पे। और इसी तरह से वो रॉकी उसको जब हम लास्ट में देखते हैं KGF चैप्टर 1 में, तो उसको मार देता है। यहाँ से मूवी का सेकंड प्लॉट शुरू होता है। अभी रॉकी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पहले से थोड़ा सा मैच्योर भी हो गया है, और वो यहाँ पे अच्छे से ओन कर रहा है। और इसी बीच यहाँ के जो रॉकी के साथ जितने भी लोग थे, जो वो उनके इसके बॉसेस थे, वो सब आए हुए होते हैं, गैदर होते हैं। उनको ऐसा लगता नहीं कि रॉकी वहाँ पे हेड ऑन करेगा उस जगह को, पर रॉकी पूरा KGF को पूरा कब्जे में ले लेता है। तो उनको बहुत बुरा भी लगता है। उसके साथ वो लोग प्लान करते हैं कि क्या करें, इसको मारे, क्या करें। तो एक तरह से ग्रुप है पूरा, जो रॉकी को फिर इस पोजीशन पे देख के उनको अच्छा नहीं लगता। वो लोग प्लान करते हैं कि कैसे अब रॉकी को इस तरह से हार्म करें, या फिर कुछ कैसे उसको नुकसान पहुंचाया जाए। इसी बीच में अधीरा की एंट्री हो जाती है इस वाले पार्ट में। अधीरा संजय दत्त ने प्ले किया। अधीरा सूर्यवर्धन का भाई है इसके अंदर। जब वो आता है इस मूवी के अंदर, वो पूरा एक तरह से अपना साम्राज्य जमाने के लिए वहाँ पे KGF में लोगों को मारना शुरू कर देता है। और इसी तरह से मूवी आगे बढ़ती है। और इसके जो रॉकी है वो अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है, जिसका कैरेक्टर मैंने जैसे आपको बताया था कि श्रीनिधि शेट्टी ने निभाया, रीना देसाई को, वो अपने साथ ही रखता है वहाँ पे। एक दिन कुछ ऐसा वो लोग प्लान करते हैं, और रीना देसाई जब उस KGF के जो पूरे कैंपस से बाहर आती है, तो वहाँ पे वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, और इसी तरह से वहाँ पे रॉकी को भी गोली लग जाती है। तो इसी तरह रॉकी यहाँ पे हार्म हो जाता है, और अधीरा उस पर हावी हो जाता है, और ऐसा लगता है कि इस बार वापस से वही पुराना वक्त, तो ख़राब वक्त आने वाला है। और फिर रॉकी एक प्लान करता है, वहाँ से निकल जाता है, और फिर वो वहाँ पे दुबई जाता है। फिर दुबई में डॉन का एक कैरेक्टर निभाया, इनायत खली नाम का जो डॉन है, वहाँ पे उससे मिलता है। और वहाँ पे वो एक कालस निकाह करके एक आर्म्स डील करता है, और वहाँ से एक प्रॉपर एक आर्म लेके आता है इंडिया में।
और फिर यहाँ पे वो वापस से अधीरा का सामना करता है और इस बार वो अधीरा पे इतना भारी पड़ जाता है कि अधीरा वहाँ से निकल जाता है। सो इसी तरह से रॉकी अपना जो कैरेक्टर है वो बहुत प्रॉब्लम से निकल रहा है और फिर उसके बाद फिर जब धीरे धीरे करके केजीएफ भी ग्रो कर रही है। केजीएफ में आप देखेंगे तो बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, पूरा ऑटोमेशन टाइप का हो रहा है और धीरे धीरे करके लोगों की लाइफ आसान हो रही है। वहाँ पे लोगों को अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है। और जो सबसे अच्छी बात है कि जैसे केजीएफ का जो पूरा एनवायरनमेंट दिखाया तो कैसे कोलार गोल्ड फील्ड्स में लोग काम कर रहे हैं, कितने मुश्किल में वो लोग काम करते हैं, उन पर कैसा बीतता है और किस तरह की परेशानियाँ होती हैं उनको, वो सब कुछ अच्छे से दिखाया मूवी में इस कैरेक्टर के माध्यम से। और मूवी में आगे बढ़ती है सो रॉकी और रीना बहुत अच्छे से एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और रॉकी भी अब बहुत आगे निकल चुका था। तो अब वो जैसे कि रमिका सेन पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं होती पर धीरे धीरे करके जब वो प्राइम मिनिस्टर के रोल में आती है और जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती है सो फिर वो रॉकी के ऊपर पूरा सीबीआई वाले रॉकी की पूरा एक तरह से कंप्लीट हिस्ट्री बना के रखते हैं। सो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक्शन ले, तो रमिका सेन उस पर एक्शन लेती है। बट रॉकी एक बहुत पावरफुल इंसान बन चुका था, उसके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हो गए थे पूरे इंडिया में सब कुछ, और अंदर उसका ही पैसा हर जगह लगा हुआ था। तो वो चाह कर भी अगर रॉकी सरेंडर भी कर दे तब भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक तरह से माना जाए तो इवन उनके जो कैंडिडेट्स थे या पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स थे उनकी तनख्वाह भी मतलब उसी फंड से आ रही थी। तो इस तरह से रॉकी एक बहुत एक अलग टाइप का लेवल का ग्रो कर गया। सो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ये डिफरेंस है कि फर्स्ट पार्ट में रॉकी ग्रो कर रहा था धीरे धीरे करके, बट सेकंड में वो बहुत तेज़ी से और उसने बहुत अपना वॉर साम्राज्य फैला लिया अपने जो भी उसके दिमाग से और जो भी उसके प्लान ऑफ एक्शन थे उसके साथ। सो इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है। सीबीआई उसके ऊपर रेड मारने की कोशिश करती है पर कुछ मिलता नहीं है, मुश्किल से एक गोल्ड का टुकड़ा मिल जाता है और उस गोल्ड को टुकड़ों को लेने के लिए वो लोग उनको लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, पर रॉकी उसको आ जाता है लेने के लिए। फिर रॉकी वहीं पे एक सीन शूट किया गया है पूरा, मतलब वो किस तरह से चौकी को पूरा आर्म से पूरा बंदूक कंटिन्यू फायर करके उसको इम्पैक्ट करता है। कहानी अपने आप इस तरह से आगे बढ़ती है और बहुत सारे डायलॉग्स है इसके अंदर, सबके अपने अपने व्यूज़ है। प्रकाश राज एक तरह से पूरी मूवी को नरेट कर रहे हैं, रॉकी का पूरा लाइफ वगैरह बता रहे हैं। उनके पिताजी ने पूरी कहानी लिखी थी और इस वजह से उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। सो अब रॉकी बहुत वास्ट हो गया और सीधे सीधे वो प्राइम मिनिस्टर से भी टक्कर ले रहा है और आगे चल के उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या होता है, और अधीरा भी उससे बदला लेने के लिए है। तो रॉकी के अभी 3-4 दुश्मन हो चुके हैं, कुछ इंटरनल भी हैं, कुछ उसके साथ के जो थे वो भी दुश्मन बन चुके हैं। सो इस तरह से मूवी में ये दिखाया गया कि रॉकी कैसे इन सब मुश्किलों को पार करते हुए और आगे बढ़ता रहता है। और जो इसका बात का है कि वो रॉकी का क्या होता है आगे जाके, वो जो भी जंग जारी हुई है वो केजीएफ रहता है कि नहीं रहता है, या फिर उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, कैसा है। सो ये सब मूवी में दिखाया गया, तो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पूरा बनाया गया। सो अगर मैं मूवी की अभी जो नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूँ इसके रिव्यू की, तो मेरी तरफ से 4 स्टार है मूवी को। और ये बहुत ही अच्छी मूवी थी इस तरह से कि इसने अगर इसको अगर स्टार भी अगर मैं दिए जाए तो फर्स्ट इसकी कास्ट एंड क्रू काफ़ी अच्छी है, तो सब लोगों ने अपना बराबर अच्छे से रोल किया है इसके अंदर और बहुत ही प्रॉपरली मैनेज कास्ट है इसके अंदर। सेकेंडली एक आउटस्टैंडिंग डायलॉग डिलीवरी भी है, काफ़ी सारे इंस्टेंस है जो थोड़ा सा एक तरह से गूज़बम्प देते हैं आपको, बहुत अच्छा सा लगता है और एक अलग टाइप का जैसे कोई मार्वल यूनिवर्स का फील आता है। और थर्ड थिंग इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि इसका म्यूज़िक भी अच्छा है और इसके अंदर थोड़ा सा एक पेरेंट्स के प्रति और माँ बाप के प्रति जो दिखाया है, स्पेशली माँ का जो कैरेक्टर दिखाया है वो काफ़ी क्लोज है। सो कैसे रॉकी अपनी माँ को मानता है और कैसे वो सब जो भी उसका एम होता है अचीव करने का उसको कैसे करता है, उसके बीच में उसको कितनी मुश्किलें आती है तो कैसे उसको फेस करता है, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर प्रॉपरली दिखेगी। और 4 स्टार इसको 4th पॉइंट इसके अंदर ये है कि इस मूवी का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन प्रशांत नील जो डायरेक्टर थे उन्होंने पूरा अच्छे से प्रॉपरली किया है। सो कहीं पे भी मतलब आपको एक अच्छा सा साउंड इफेक्ट्स होता है, सब कुछ है, तो एक अच्छा सा आपको एक बैकग्राउंड स्कोर और सब मिलता है। सो ऑल ऑफ देम मेक्स देम गुड। सो अभी मूवी के अब जो अलग पार्ट है वो है कि जब फर्स्ट पार्ट जब मूवी का बनाया था तो एक अलग कंसेप्ट के साथ जब मूवी शुरू हुई थी तो उसके अंदर बहुत अच्छा एक रिलेटेबल कैरेक्टर लगा था, बस सेकंड पार्ट आते आते थोड़ा सा चीज़ें बदल गई इसके अंदर और थोड़ा सा आपको कई बार मूवी
आपको एक नेगेटिव कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करते भी नजर आएगी इस तरह से. बट लेटर ऑन इफ यू थिंक इज अ फिक्शन, इज अ स्टोरी, सो दैट विल बी ग्रेट. बट जो डायरेक्टर थे उन्होंने जो एक बहुत अच्छा मैसेज इसके अंदर देना चाहा है वो उन लोगों की स्टेट ऑफ माइंड पे देना चाहा है कि जो लोग वहाँ पे सच में काम करते थे. और ये आपको तो पता ही है, कोलार फील्ड एक रियल हिस्ट्री है पूरे इंडिया की. और इस कैसे एक सोने की पूरी खान थी और वो अंग्रेजों के बाद, और फिर कैसे उसकी हालत हुई और बाद में वो चल नहीं पाई और कैसे वहाँ के लोग बेरोजगार हो गए. सो एक तरह से मूवी के माध्यम से पूरा सा डिपिक्ट करने की कोशिश करी है. थोड़ा सा मूवी में ओवर हो जाता है कहीं पे जाके, आपको ऐसा लगेगा कि भाई कैरेक्टर रिलेटेबल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप का जाएगा आपको. और फाइट सीक्वेंस भी ज़्यादा है और इस बार थोड़ा म्यूजिक भी बहुत हेक्टिक है. पहले पार्ट में म्यूजिक काफ़ी अच्छा साउंड और धीरे धीरे बजता है, इसमें बहुत ज़्यादा लगातार ही बजता रहता है, तो थोड़ा सा सर में दर्द हो जाता है. और इसके साथ अगर देखा जाए तो यश की परफॉर्मेंस ओवरऑल गुड है. इस बार थोड़ा कैरेक्टर में डिफरेंस है, उन्होंने इसको भी अच्छे से निभाया. रवीना टंडन अपनी जगह सही है और हमारे संजय दत्त साहब ने तो अच्छे से पूरा विलन का किरदार निभाया. वो तो एक तरह से उन्होंने एक अलग ही टाइप का जो उन्होंने एक कैरेक्टर लिया है हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होके. सो दैट्स मेक्स देम रियली डिफरेंट. सो इस तरह से मूवी में कैरेक्टर्स काफ़ी हैं, काफ़ी सबके अपने अपने एक्टिंग हैं, सब अपने अपने हिसाब से रोल कर रहे हैं. और काफ़ी एक कैरेक्टर को जैसे ग्लोरीफाई करना है, कैसे उसको बहुत अच्छे से उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, तो मूवी के स्टार्ट टू एंड में ये सब चलता रहता है. सो बस मूवी इसके अराउंड घूमती है और आगे क्या होता है और किस तरह से चीज़ें होती है और KGF में क्या क्या चेंजेस हो गए. और एंड थोड़ा सा इस बार इतना अच्छा नहीं लगा जैसे कंपेयर टू अदर. सो ऑल दिस थिंग्स आर केप्ट इन दिस मूवी. सो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. सो अभी आपको देखोगे तो मूवी अभी अमेजन प्राइम पे आ चुकी है. आप इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कभी भी देख सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड मूवी. और इसका गाना बहुत फेमस हुआ है, महबूबा करके, बहुत ही अच्छा लगता है. जब वो मूवी में जब इतना सारा शोर शराबे में लड़ाई हो रही है और बाद में जब वो गाना आता है तो बड़ा एक सुकून सा लगता है उस गाने को सुन के. और उसके बहुत अच्छे से कंपोज किया गया है और लिरिक्स वगैरह सब बहुत अच्छे हैं. तो एक तरह से ये है. और रमिका सेन और जो यश की जो लव केमिस्ट्री बॉन्डिंग है वो भी अच्छी लगी इस मूवी में. सो दैट ऑल दिस थिंग्स आर मेकिंग दिस अ गुड मूवी. एक्शन है, सब कुछ है और ये साउथ में बहुत अच्छी चल रही है. तो इस तरह से और ओवरऑल ग्रॉस इंडिया में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वर्ल्ड वाइड भी इसने बहुत अच्छे अर्निंग्स किए. सो इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी. सो इफ यू आर बिग फैन ऑफ साउथ इंडियन मूवीज एंड यस यू शुड मस्ट वॉच इट with the friends and family, and anytime you can watch it. It's taken out 2.5 hours मूवी और ये अमेजन प्राइम पे है. सो आप कभी भी देख सकते हैं. सो अगर गाइस आपको मेरे रिव्यूज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज गो अहेड एंड जस्ट subscribe our channels and press the bell icon so that you may not miss any content. और आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज go and subscribe it. And thank you for watching our channel and you have a great day ahead.